हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 28वां दिन और आज के दिन मैं आपको एक्टिव और पैसिव करवाने वाला हूं। बहुत कमाल का टॉपिक है, सच में इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये टॉपिक। देखो, शुरू करते हैं। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी एक चार्ट यहां पर बनाई हुई है। मैं पहले आपको एक चार्ट समझाता हूं। देखो, आपने जो 12 टेंसेस किए थे गाइस, वो एक्टिव टेंस कहलाते हैं और वो हमारे इस साइड लिखे हुए हैं। ये हमारे एक्टिव टेंस हैं। एक्टिव, इन्हें एक्टिव टेंस कहते हैं। जैसे प्रेजेंट डेफिनिट, डू डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और यहां पर जो लिखे हैं इन्हें हम पैसिव टेंस कहते हैं। अब चलो इनकी हिंदी करके समझाता हूं। देखो, एक्टिव में प्रेजेंट डेफिनिट में जो प्रेजेंट डेफिनिट की जो पहचान होती है, पहले वो देखो, वो होती है ताहे ती है। तो ताहे ती है एक्टिव में डू डज, पैसिव में इज एम आर। एक्टिव में डू डज, पैसिव में इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है। रहा है, रही है। तो एक्टिव में इज एम आर, रहा है, रही है, और पैसिव में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अगर हैज हैव की बात करें तो इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है। चुका है, चुकी है। तो एक्टिव में हैज हैव और पैसिव में हैज बीन, हैव बीन। फिर आता है हैज बीन, हैव बीन। इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं, वैसे इसकी पहचान होती है से रहा है। इसके बाद आता है डिड। अब डिड जो होता है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए की आवाज आए। मैंने आपको ऑलरेडी ये टेंस करवाया हुआ है। तो आ ई ए की आवाज आए तो एक्टिव में होगा डिड और पैसिव में होगा वाज वर। फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि रहा था, रही थी। रहा था, रही थी। तो एक्टिव में रहा था, रही थी, वाज वर। पैसिव में वाज बीइंग, वर बीइंग। फिर आता है पास्ट का परफेक्ट, जिसकी हिंदी होती है चुका था और चुकी थी। चुका था, चुकी थी। एक्टिव में अगर आए तो हैड, पैसिव में आए तो हैड बीन। फिर आता है हैड बीन, ये बनता नहीं, नो चेंज, इस वजह से इसकी हिंदी होती है से रहा था। फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, गा, गी या गे। तो गागी गे अगर एक्टिव में आए तो विल शैल, पैसिव में आए तो विल बी, शैल बी। देखिए, आमने सामने दोनों लिखे हुए, बहुत काम की चार्ट है ये। फिर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस होता ही नहीं, वैसे इसकी हिंदी होती है रहा होगा, रही होगी, इसका बनता नहीं। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी होती है चुका होगा और चुकी होगी। चुका होगा, चुकी होगी अगर एक्टिव में आए तो हैज बीन, हैव बीन, और सॉरी विल हैव, शैल हैव, और पैसिव में आए तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये बनता नहीं है, वैसे इसकी हिंदी होती है से रहा होगा। भाई देखो, अब पूरी चार्ट धीरे धीरे समझ में आएगी, माइंड में घुसेगी, लेकिन सुनो आराम से, तसल्ली से। ये जो इधर का हिस्सा देख, ये जो पहचान देख रहे हो, ये इन दोनों की आमने सामने जो है, ये इधर का जो हिस्सा ये एक्टिव वाला है, ये इधर का जो हिस्सा ये पैसिव वाला है। एक्टिव में वर्ब की अलग अलग फॉर्म लगती थी। रहा है, रही आ रहा है तो आईएनजी लग रही है। रहा था, रही थी आ रहा है तो भी आईएनजी लग रही है। चुका है, चुकी आ रहा है तो थर्ड फॉर्म लग रही है। पास्ट इंडेफिनिट डिड वाला सेंटेंस आ रहा है तो सेकंड फॉर्म लग रही है। गागी के विल शैल आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म लग रही है। तो ये एक्टिव में अलग अलग फॉर्म लगती हैं, जो कि टेंसेस में ऑलरेडी आप सीख चुके हो 12 टेंसेस में, उन्हें एक्टिव कहते हैं। लेकिन दुनिया के सारे पैसिव वॉइस में एक ही फॉर्म लगती है, वो है भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरी बात याद रखना, दुनिया के सारे पैसिव वॉइसेस में एक ही फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, चलो ये वाला सीख लिया, ये एक्टिव है, ये पैसिव, और पैसिव वर्ब के थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन सवाल ये है यूज कैसे करना है। तो सुनो, जिसमें काम करने वाले का नाम लिखा हो सेंटेंस में वो एक्टिव, जिसमें काम करने वाले का नाम ना लिखा हो वो पैसिव। ऐसे दो सेंटेंस देखो, जैसे मैंने कहा वह जा रही है, और दूसरा सेंटेंस देखो गली सज रही है। गली सज रही है। दोनों सेंटेंसेस आपके सामने हैं, दोनों के ही लास्ट में रहा है, रही आ रहा है, यानी कि दोनों प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस है। चलो निकालते हैं, रहा है, रही है, रहा है, ये रहा है, रही है, रहा है, रही है। तो वह जा रही है, गली सज रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन इनमें से एक एक्टिव है, एक पैसिव है। कैसे पहचानेंगे? काम करने वाले का नाम देखो, यहां काम हो रहा है जाने का, कौन जा रहा है, किसी का नाम लिखा है, ये लिखा, वह है, ठीक है। यहां काम हो रहा है सजने का, कौन सजा रहा है, कौन सजा रहा है, देखो लिखा ही नहीं है। अब गली अपने आप थोड़ी सज जाएगी, ऐसा हो जाएगा गली के हाथ निकल ले और अपने आप कोई सजा रही है, नहीं ना। तो यहां पर जो सजाने का जो काम है वो कोई और बंदा कर रहा है, ये तो सज रही है बेचारी। तो कर्ता जो है वो एक्चुअली में सेंटेंस के अंदर नहीं है, काम करने वाला, ये पैसिव है।
तो जो काम खुद हो सकता है जिसमें करने वाले का नाम है वो एक्टिव, और जिसमें करने वाले का नाम नहीं है वो पैसिव। तो चलो बनाते हैं वह जा रही है। तो देखो वह के लिए ही, अब देखो रहा रही वाला है तो एक्टिव इज एम आर में और पैसिव इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में, तो इसे इज एम आर में बनाएंगे क्योंकि एक्टिव है। ही इज गोइंग, अब एक्टिव में इज एम आर के साथ आईएनजी लगती है, मैंने आपको कहा था ना अलग अलग टेंसेस में अलग अलग फॉर्म लगती है, लेकिन पैसिव में एक ही लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पैसिव बनाते हैं रही है, तो ये रहा है रही है वाला तो है लेकिन ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है, तो हम इधर से नहीं इधर से उठाएंगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो यहां पे गली सज रही है तो स्ट्रीट इज बीइंग, देखो बीइंग लगेगा, इज बीइंग डेकोरेटेड, डेकोरेटेड ऐसे बनेगा। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, कुछ और एग्जांपल दूंगा तब और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा वह जा चुका है, भाई देखो सेंटेंस, वह जा चुका है। एक और देखो, घर बिक चुका है, घर बिक चुका है। अब दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है चुकी आ रहा है, ढूंढो, ये रहा चुका है चुकी है। एक्टिव में हैज है और पैसिव में हैज बीन, हैव बीन लगेगा। लेकिन सबसे पहले यही डिसाइड करो कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। तो वह जा चुका है, ये जो जाने का काम है वह कर रहा है, यानी इसमें काम करने वाले का नाम लिखा है। नीचे कह रहा है घर बिक चुका है, अपने आप बिक गया, घर ने अपनी रजिस्ट्री खुद करा ली, मतलब पता चला लाइन में कोर्ट में घर ही लगा हुआ है, लो जी मैं बिक रहा हूं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो यहां पे जो बेचने का काम है, जो बेचने का काम है वो किसी और ने किया, ये काम खुद नहीं हो सकता। अगर यहां पर लिखा होता प्रॉपर्टी डीलर ने घर बेच दिया है, या प्रॉपर्टी डीलर घर बेच चुका है, पड़ोसी घर बेच चुके हैं, मेरा दोस्त घर बेच चुका है, तो कोई भी बेचे भैया, नाम तो है उसका, पड़ोसी, प्रॉपर्टी डीलर, लड़का लड़की, कुछ तो लिखा होता, नाम ही नहीं है, तो ये पैसिव है। तो ये चुका है चुकी है में बनेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन एक एक्टिव है एक पैसिव है। तो पहले एक्टिव वाला बनाते हैं हैज हैव में, वह जा चुका है, ही हैज गॉन, इस वाले टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, और पैसिव में तो लगती सब में ही है, इसमें क्या, पैसिव में तो सभी में लगती है। तो पैसिव वाले में हैज हैव नहीं, हैज बीन, हैव बीन, तो बनेगा होम हैज बीन, हैज बीन। बेचने को सेल कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सोल्ड, तो देखिए हो गया। हाउस भी कर सकते हैं, हाउस हैज बीन सोल्ड। एक बार फिर से देखो बढ़िया करके, जितने एग्जाम्पल लोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, याद रखना एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा वह आता है, वह जाता है, जाता है, वह जाता है, और अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। देखो भाई दोनों के ही लास्ट में ताहे तीहे आ रहा है, वह जाता है, अंग्रेजी बोली जाती है, ये टॉप पे लिखा ताहे तीहे। लेकिन इनमें से एक एक्टिव है एक पैसिव है, एक डू डज में बनेगा, एक इज एम आर में बनेगा। और याद रखना अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, आप पहले टेंसेस सीख लेना, वरना ये सर के ऊपर से चला जाएगा। 12 टेंसेस आपको आए तभी आप प्लीज इस क्लास में आना, ठीक है? पहले, और मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है पिछले दिनों में स्टार्टिंग डेज में, तो वो सीखना। चलो भाई, तो वह जाता है, अंग्रेजी बोली जाती है, दोनों ही प्रेजेंट डेफिनेट है, लेकिन एक एक्टिव है एक पैसिव है। कौन सा एक्टिव कौन सा? शाबाश, बड़े तेज चल रहे हो, सही है, ये एक्टिव है ये पैसिव है। वजह क्योंकि वह जाता है, जाने का जो काम कर रहा है उसका नाम लिखा है बंदे का वह, और अंग्रेजी बोली जाती है, कौन बोलता है, बोली जाती है तो ठीक है, लेकिन बोलता कौन है, नाम नहीं लिखा, तो ऐसी कंडीशन में ये पैसिव है। तो एक तो डूडा से बनेगा, लेकिन अफर्मेटिव प्रेजेंट डेफिनेट का ना टेंस सीख लेना वरना सर के ऊपर जाएगा। तो प्रेजेंट डेफिनेट बनाएंगे, वह जाता है, ही गोज, टेंस के अनुसार प्रेजेंट डेफिनेट। लेकिन अंग्रेजी बोली जाती है, अब ये डूडस के बजाय इज एम आर में बनेगा। अफर्मेटिव में डूडस नहीं आता ना, इसलिए डूडस आया नहीं, लेकिन यही फॉर्मूला लागू हुआ है। अब इज एम आर में बनेगा, अंग्रेजी बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म। क्यों थर्ड फॉर्म? दुनिया के सारे पैसिव इसमें एक ही फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बीइंग मत लगा देना, इज बीइंग, वो रहा ही रही हो जाएगा, वरना अंग्रेजी बोली जा रही हो जाएगा। अंग्रेजी बोली जाती है तो ताहे तीहे वाला उठाएंगे, ये रहा ऊपर। एक एग्जांपल और लेते हैं, खत्म, फिर चलो लास्ट वाला लेते हैं, फिर तो आई एम श्योर कि पक्का आ ही गया होगा आपको। जैसे मैंने कहा वह कार चलाएगी, कार चलाएगी, और दिवाली कल मनाई जाएगी, दिवाली, दिवाली कल मनाई
जाएगी। देखो भाई दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में गा गी गे आ रहा है, तो कौन सा टेंस हुआ? ये वाला, ये रहा, गा गी गे। गी, वह कार चलाएगी, दिवाली कल मनाई जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन इनमें से एक विल शैल में बनेगा, एक विल बी शैल बी में बनेगा, एक एक्टिव में बनेगा, एक पैसिव में। पहचानो कौन सा है? तो वह कार चलाएगी, कार जो चलाने का काम है उसका नाम लिख रखा है वह है, ठीक है, तो ये एक्टिव है, तो ये खाली विल में बनेगा। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि हम टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसे। ही लड़की है, शी विल ड्राइव अ कार, शी विल ड्राइव अ कार। अब नीचे कह रहा है कि दिवाली मनाई जाएगी, ये पैसिव है क्योंकि कौन मनाएगा ये तो पता ही नहीं, और वो भी कल मनाई जाएगी, टाइम को बाद में लिखेंगे, पहले इतना बना दिवाली मनाई जाएगी। तो दिवाली मनाई जाएगी, अब विल नहीं, विल भी, गा की गए विल भी में चला जाएगा। और पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो वो तो याद ही है। तो दिवाली मनाई जाएगी तो हो जाएगा दिवाली विल नहीं, विल भी। मनाने को सेलिब्रेट कहते हैं, हम सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म लिख देंगे, दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड, हो गया। तो इस तरह से अपनी लाइफ में सोचो कि कहां कहां एक्टिव सेंटेंस होते हैं, कहां कहां पैसिव। अगर मैंने कहा भाई दूल्हा 2 बजे आएगा तो वो खुद आ सकता है अपने आप, ये एक्टिव है। फिर बारात आएगी, बारात भी खुद आ सकती है, एक्टिव है। खाना पक चुका है, खाना अपने आप थोड़ी पक जाएगा, और नाम भी नहीं लिखा किसने पकाया, ये पैसिव है। जो है रसोई ने या हलवाई ने खाना पकाया है, ये एक्टिव है, नाम लिखा हुआ है। बाराती खाना खाएंगे, ये एक्टिव है, नाम लिखा हुआ है। फिर रसगुल्ले खिलाए जाएंगे, कौन खिलाएगा, किन्हें खिलाएगा, नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस है। फूल फेंके जाते हैं, कौन फेंकता है, पैसिव वॉइस है। जूते चुराए जाते हैं, कौन चुराता है, पैसिव वॉइस है। दुल्हन की बहनें जूते चुराती हैं, अच्छा नाम लिखा हुआ है, तो ये एक्टिव है। तो इस तरह से पहचान करो एक्टिव पैसिव की। पहचान करने के बाद एक्टिव वाले एक्टिव में बनाओ, पैसिव वाले पैसिव में बनाओ, सही है। चलो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 5 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे। भाई इसमें से कुछ एक्टिव हैं, कुछ पैसिव है, मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही आइडेंटिफाई करो, पढ़ के खुद ही देखो। जो काम अपने आप हो रहा है वो एक्टिव, जो काम अपने आप नहीं हो रहा है यानी इसको करने वाले का नाम नहीं लिखा है वो पैसिव में जाएगा, और जिसको करने वाले का नाम लिखा है वो एक्टिव में जाएगा। इन पांचों की ट्रांसलेशन इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना। 5 के 5 ही बनाने हैं, ऐसा नहीं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरवेटिव कुछ नहीं बनाना है, वो ही बनाने हैं, सही है। अच्छा लास्ट में एक और चीज मैं आपको बता दूं, नेगेटिव वेगेटिव में भी वही रहते हैं। जैसे दिवाली कल नहीं मनाई, अच्छा टुमारो तो लिखा ही नहीं, कल मनाई जाएगी टुमारो, TOMORROW, ये तो लिखा ही नहीं, ठीक है। सोमवार को मनाई जाएगी ऑन मंडे, वनडे। लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो सेम सीन है, यहां पर भी नॉट आ जाएगा, वह कार नहीं चलाएगी, शी विल नॉट ड्राइव अ कार, यहां पर भी नॉट आ जाएगा। दिवाली कल नहीं मनाई जाएगी, दिवाली विल नॉट बी सेलिब्रेटेड टुमारो, वही नॉट, सब सेम रूल है। बस ये वर्ड याद करने हैं, ये हेल्पिंग याद करनी है कि पैसिव वॉइस में क्या आएगी। हाँ तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं लास्ट में चलते चलते इस क्लास में। ये तो हो गए 12 टेंस। अब कुछ मॉडल भी होते हैं, जैसे कैन होता है, मे होता है, माइट होता है, शुड होता है, मस्ट होता है, ये सब मॉडल होते हैं, ठीक है। कुड होता है। इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? कुछ नहीं बनता, बस इसमें बी लगा दो, हो गया बस। जैसे मैं कार चला सकता हूं, तो कार चलाने वाले का नाम लिखा है मैं, एक्टिव है। आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार या ड्राइव अ कार। और मैं अगर कहूं कार चल सकती है, अरे अपने आप थोड़ी चल जाएगी, कोई तो चलाएगा, लेकिन कौन चलाएगा नाम नहीं लिखा, तो ये पैसिव है। सो कार कैन नहीं, कैन बी ड्राइवन। इसी तरीके से मैं कहूं हिंदी बोली जानी चाहिए, मतलब कौन बोलेगा, ये नहीं लिखा, हिंदी बोली जानी चाहिए, पैसिव वॉइस है। तो शुड नहीं, शुड बी। तो इन सारे मॉडल में अब बी लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है, वही लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया। कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ लीजिएगा। अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।